हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गरीब किसान की मेहनती बहू। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए आप लोगों के बीच हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी उम्र ढल चुकी थी और अब उसकी उम्मीदें अपने बेटे रमेश पर टिकी थीं। रमेश की शादी एक सीधी सादी परिश्रमी लड़की गीता से हुई थी। गीता शहर में पली बढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद उसने गांव के कठिन जीवन को पूरी तरह अपनाने का निश्चय किया। रघु का छोटा सा खेत था, लेकिन वह सूखे की वजह से बंजर हो चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार खाने के भी लाले पड़ जाते थे। गांव के अन्य किसान या तो अपने खेत बेचकर शहर चल गए थे या दूसरों के यहाँ मजदूरी करने लगे थे। गीता ने जब परिवार की हालत देखी तो उसने हार मानने के बजाय कुछ करने की ठानी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाने लगी और फिर खेत में काम करने चली जाती। गांव की महिलाएं उसे देखकर हैरान होती कि शहर की लड़की होकर भी वह इतनी मेहनत कर रही है। दोस्तों, गीता ने खेत में नई तकनीकों को अपनाने की कोशिश की। उसने किचन गार्डन में कुछ सब्जियां उगानी शुरू की, जिससे घर के खाने का इंतजाम हो गया। फिर उसने पशुपालन का सुझाव दिया और एक गाय खरीदने के लिए पैसे जोड़े। कुछ महीनों में गाय का दूध बिकने लगा, जिससे कुछ आय होने लगी। गीता ने धीरे धीरे गांव की दूसरी औरतों को भी प्रोत्साहित किया कि वे अपने घरों में छोटे छोटे उद्यम शुरू करें। उससे गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई सिखाई और उनके बनाए कपड़ों को शहर में बेचने का तरीका निकाला। धीरे धीरे गांव में एक नया आत्मनिर्भरता का माहौल बनने लगा। रघु, जो खुद को असहाय महसूस कर रहा था, अपनी बहू की मेहनत को देखकर गर्व महसूस करने लगा। रमेश भी अब अपने खेतों को पूरी तरह लगन से संभालने लगा था। एक साल के भीतर ही उसकी मेहनत रंग लाई और खेत में फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग, जो पहले गीता की मेहनत को व्यर्थ समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ वर्ष बाद रघु का परिवार न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, बल्कि गांव के अन्य किसान भी गीता के सुझाव से प्रेरित होकर अपने खेत संभालने लगे। गीता की मेहनत से न केवल उसके परिवार की बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस मेहनत और संकल्प से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गीता की तरह अगर हर इंसान धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करे तो कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। अब गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। पहले जो किसान अपने खेतों को छोड़कर जा रहे थे, वह अब नई तकनीकों और गीता की सुझाई गई योजनाओं को अपनाकर खेती में रुचि लेने लगे। महिलाओं के लिए एक नई सिलाई केंद्र भी खुल चुका था, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने लगीं। गीता ने सोचा कि अगर गांव की महिलाओं को और ज़्यादा अवसर दिया जाए तो वे खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। उसने गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का फैसला किया। इस समूह में गांव की औरतें एकजुट होकर छोटे छोटे व्यवसाय करने लगीं।
कोई अचार बनाती, कोई हस्तशिल्प का सामान, तो कोई गाय भैंस पालकर दूध बेचती। धीरे धीरे यह काम बढ़ता गया और शहरों तक इनके उत्पाद पहुंचने लगे। पहले गांव के कुछ लोग गीता के काम का मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए, ये बड़े बड़े सपने देखने का काम पुरुषों का है। दोस्तों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गीता की वजह से गांव में संपन्नता आ रही है, तब उनका नज़रिया बदलने लगा। अब वही लोग अपनी बेटियों और बहुओं को भी पढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आने लगे। रघु को जब अपनी बहू पर गर्व होने लगा था, वह अक्सर गांव की चौपाल में बैठकर कहता, अगर हर घर में गीता जैसी बहू हो तो कोई भी परिवार गरीब नहीं रहेगा। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जिसे गीता के काम के बारे में पहले से जानकारी थी। उसने गीता को महिला उद्यमिता पुरस्कार देने की घोषणा की और साथ ही गांव में एक महिला प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी रखा। अब गीता को सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना था। उसकी मेहनत की कहानी दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। गीता ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और गांव की लड़कियों को शिक्षा और हुनर सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अब गांव की बेटियां भी आगे बढ़ने लगी। कोई नर्स बनना चाहती, कोई शिक्षक, तो कोई खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। कुछ ही सालों में वह गांव जो कभी गरीबी से जूझ रहा था, अब आत्मनिर्भर और खुशहाल हो चुका था। खेतों में हरियाली थी, घरों में खुशहाली थी और सबसे बड़ी बात, गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। गीता की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि यदि एक इंसान ठान ले तो वह अकेला भी बदलाव ला सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत, मेहनत और लगन से कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है। यदि हर औरत गीता की तरह सोचने लगे तो कोई भी परिवार गरीब नहीं रहेगा और समाज की सोच भी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए